नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान अपने नए शो संविधान की शपथ के साथ। संविधान की शपथ इसलिए क्योंकि देश का ये संविधान जो भारत के आम लोगों ने बनाया है और नीति बनाने वालों को ये संविधान सौंप दिया है। देश संविधान से चलता है। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, ये संविधान है, इसी की शपथ लेते हैं। और देश में जो कानून है मूल रूप से संविधान की भावना के हिसाब से ही बने हैं। इसीलिए हम हर मुद्दे को संविधान की कसौटी पर कसेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं हम आज के मुद्दे के बारे में। बिहार में एक के बाद एक 4 जिलों से दंगे की घटनाएं सामने आ रही हैं। शुरुआत भागलपुर से हुई थी और आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ जब से नीतीश ने सरकार बनाई, दंगों की संख्या करीब दुगनी हो गई है। यही हमारा आज का मुद्दा। क्या अब की बार नीतीश से नहीं संभल रही सरकार? एक के बाद एक बिहार के 4 जिलों में सांप्रदायिक दंगा। भागलपुर, औरंगाबाद के बाद समस्तीपुर और मुंगेर में भी तनाव। अभी तक भागलपुर दंगों में नहीं हुई अर्जित चौबे की गिरफ्तारी। मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे का बेटा है अर्जित चौबे। 2013 में सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बीजेपी से अलग हुए थे नीतीश। अब फिर सांप्रदायिकता के मुद्दे पर नीतीश को विरोधियों ने घेरा। संपूर्ण रूप से बिहार की हुकूमत फेल कर चुकी है और आरएसएस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या बीजेपी के साथ आकर बदल गए नीतीश? अब की बार नीतीश से नहीं संभल रही सरकार। और चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि संविधान की मूल भावना से बना देश का कानून समाज में हिंसा फैलाने को लेकर क्या कहता है। तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारतीय प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 किसी भी राजनीतिक दल या चुनाव में उम्मीदवार को समाज के अलग अलग वर्गों में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देती। आईपीसी की धारा 153A के मुताबिक धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर भेदभाव की कोई इजाजत नहीं। धारा 295A किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने को अपराध माना गया है। और देखिए, जो अश्विनी चौबे के बेटे हैं उनके खिलाफ 153A, 295A के तहत केस दर्ज हुआ है। तो आइए इसी संविधान के दायरे में संविधान की कसौटी पर चर्चा शुरू करें। परिचय आपका करवा देते हैं खास मेहमानों से। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता संबित पात्रा, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ओएनजीसी के बोर्ड में डायरेक्टर हैं डॉक्टर संबित पात्रा, दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में मेडिकल अफसर रहे हैं। बहुत स्वागत संबित आपका। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अफजल अब्बास साहब। अफजल अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। अफजल अब्बास साहब जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष हैं। नहीं, प्रवक्ता नहीं है, जेडीयू। नवल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी का पक्ष रखने के लिए। नवल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में सर। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर नवल किशोर, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा जी। स्वागत आपका शो में प्रेमचंद मिश्रा जी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेमचंद मिश्रा, बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष और महासचिव रहे हैं। और देखिए, चर्चा की शुरुआत से पहले हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 5 साल पहले का बयान सुनाते हैं। आपको सुनाते हैं कि जब 2013 में सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाकर नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, तब कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी नीतीश कुमार ने। देश आखिर कैसे चलेगा? भारत का जो संविधान है, जो भारत का वजूद है, भारत का जो निर्माण हुआ, भारत का जो गठन हुआ, हमने एक संविधान को अंगीकार किया। उस संविधान की जो मूल अवधारणा है
उस संविधान के अनुरूप जो भारत का एक दर्शन है उसके अनुरूप देश चलेगा या एक नए ढंग से देश को बांटने वाली धारा चलेगी। देश की जनता इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। हम कभी भी विभाजनकारी धारा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और आज तो हमें खुशी है, बीच में तो अनेकों बार कहे गए, लोगों ने कहा, भाई हमने कहा आप अपना नजरिया तो साफ कीजिए, हम लोग तो गठबंधन में रह सकते हैं, लेकिन अपना नजरिया तो साफ करिए। लेकिन नजरिया पर किसी की हिम्मत नहीं। क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है? बिहार का जो मैंडेट है बिहार के लिए था, लेकिन केंद्र में सरकार में जाने के पहले हम लोगों ने साफ तौर पर शर्त रखी थी कि विभाजनकारी राजनीति नहीं होगी, जो विवादित मुद्दे हैं उनको अलग रखा जाएगा। कि यहां का जो हुआ वो यहां मतों के बिखराव को रोकने के लिए, और दिल्ली की सरकार में गए जब विवादित मसलों को हटाने की बात हो गई, 1999 में नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस पर सहमति बनी और तब हम लोग साथ हुए। आज जब उसके विपरीत सब कुछ हो रहा हो, एक साफ साफ दिख रहा है कि अधिनायकवादी प्रवृत्तियां उभरने की कोशिश कर रही है, तो इस समय हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। ये 2013 के सुशासन बाबू थे। आज सवाल ये कि सुशासन बाबू का राज दंगा राज कैसे बन गया है। बहस शुरू करें उससे पहले आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं, कृपया ध्यान दें। एबीपी न्यूज पर मेहमानों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें, ऐसी बातें ना करें जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हों, क्योंकि हमारा मकसद है चर्चा करना, शोर मचाना नहीं। उम्मीद की जाती है सभी मेहमान शिष्टाचार से अपनी बात रखेंगे। हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रुख करती हूं डॉक्टर संबित पात्रा का, बीजेपी के प्रवक्ता। संबित, 2013 में नीतीश कुमार का ये जो बयान हमने सुनाया, वो कह रहे थे सदन के भीतर खड़े हुए बिहार के अंदर कि देश कैसे चलेगा, संविधान की मूल भावना के अनुरूप चलेगा देश, वो ये बात कह रहे हैं। और 2018 में अपने राज में वो ये दिखा क्यों नहीं पा रहे हैं देश को? देखिए, जहां तक नीतीश कुमार जी ने किस प्रकार से 2013 में कुछ और कहा था और आप कह रही हैं कि आज कुछ और कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि 2013 के पश्चात जब उन्होंने आरजेडीयू और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उसके पश्चात जो भी उनके अनुभव रहे हैं वो हम सबने देखा है। किस प्रकार से आरजेडी और कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, दंगा राज को बढ़ावा देती है, किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव। संबित, मैं आपसे पूछ रही हूं कि बिहार के अंदर आप भी गठबंधन सरकार में है ना, संविधान की मूल भावना के अनुरूप सरकार आप लोग क्यों नहीं चला पा रहे? नहीं, मुझे तो लगता है पूरे मूल भावना के अनुरूप विकासवादी सरकार बिहार में चल रही है। स्वाभाविक है जब सरकार चलती है। अर्जित चौबे की गिरफ्तारी, अर्जित चौबे की गिरफ्तारी के मामले को आप कैसे देख रहे हैं? अर्जित चौबे, तो पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस को अपना काम जरूर करना चाहिए। नहीं कर रही है ना? जिसने भी कानून आप मानते हैं ना कि नहीं कर रही है? बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, नहीं, मेरा मानना है पुलिस अपना काम कर रही है। और देखिए, इस पूरे विषय पर नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर, अपने असेंबली के अंदर वर्चस्व रखा है, अपने विषय को रखा है। नीतीश कुमार जी ने कल एक बहुत बड़ा विषय कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भड़काने की कोशिश हो रही है ऑपोजिशन द्वारा, आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से दंगों को लेकर र्यूमर्स फैला रहे हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं, अपवाद फैला रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सबको संविधान की शपथ इस कार्यक्रम में सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे साहब के साथ वो जो एफआईआर होती है ना, एफआईआर, वो उस एफआईआर को कहते हैं गद्दी का टुकड़ा। वो कहते हैं एफआईआर को फेंक दो कूड़े के डिब्बे में। ये संविधान की मूल भावना है। मेरा मानना है कि कानून को अपना काम करना चाहिए। मंत्री जी के बोल, अश्विनी चौबे, कानून को अपना काम करना चाहिए, जो पहला कदम है इंसाफ हासिल करने के लिए चाहिए। मगर मैं नहीं, सुनिए ना, कानून को अपना काम करना चाहिए। यही लालू प्रसाद यादव हैं जो कोर्ट के खिलाफ कहते हैं ये कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, भारतीय जनता पार्टी के कारण मतलब लालू की राजनीति को काउंटर करने के लिए अश्विनी चौबे की राजनीति को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं।
हम सीधे रुख कर लेते हैं संविधान की शपथ में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जेडीयू की तरफ से अफजल अब्बास साहब, संबित पात्रा कह रहे हैं अपना काम करना चाहिए, कानून के हाथ किसने बांध रखे हैं जो कानून अपना काम नहीं कर पा रहा? नीतीश कुमार क्यों फेल हो रहे हैं? नहीं, कैसे आप कह सकती हैं फेल्यूर है? कोर्ट का आदेश है रोमाना जी। सर फेलियर नहीं है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट से वारंट है और पुलिस में काम कर रही है, करेगी। आज वो हिंसा 5 जिलों में फैल गई है, ये फेलियर नहीं है, ये नाकामी नहीं है? देखिए इसके पहले मैं सबसे पहले आपके चैनल के जरिए बिहार के सारे पार्टी, जनता दल यू, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि जो हालात वहां पे पैदा हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने में सबकी अहम भूमिका होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी की निगाह है सारे जिलों पे, बिल्कुल आपकी सही बात है। औरंगाबाद के बाद सरकार में आप रहे, जिम्मेदारी आप दूसरों पर डाल दें। गृह मंत्रालय भूमिका होनी चाहिए, पहले अपनी मुट्ठी में रखें और जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की दूसरे राजनीतिक दलों पर डाल दें। बात सुन लीजिए, हम कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कभी जिम्मेदारी से पीछे भागने वाले नहीं हैं। और याद कीजिए बिहार की जनता ने आप सुशासन बाबू को जो नाम दे रही है, बिहार की जनता ने ही उनको सुशासन बाबू का नाम दिया है। औरंगाबाद, समस्तीपुर, मुंगेर बिल्कुल मुझे मालूम है, बिल्कुल जो शरारती तत्व हैं, जो शरपसंद लोग हैं, उनको अविलंब जेल के सलाखों में नजर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कल भी कहा था। और सबसे बड़ी बात है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता 11 दिन में किसी को आप अंदर नहीं डाल पाए, ये आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए कोर्ट मैं आपकी बात से मैं एडमिट कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, मैं इसीलिए तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि सारे पार्टी स्तर के हालात पैदा क्यों हो रहे हैं, इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उनकी अहम भूमिका होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी की निगाहें हैं, मैं समझता हूं जल्द अज जल्द इस पे काबू पाया जाएगा। सर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, नीतीश कुमार नहीं समझ रहे उनकी जिम्मेदारी, उसे वो नहीं निभा रहा है। इसी वजह से एक जिले के अंदर सरकार बिहार में आज वो 5 जिलों में फैल चुकी है और नीतीश कुमार जो है वो चुप है, खामोशी उनकी टूट नहीं रही, कुछ कर नहीं पा रहे हैं नीतीश कुमार। बेबस क्यों नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार? संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की आग जो फैल रही है, उसी के बाद एबीपी न्यूज आज इस शो में सवाल ये पूछ रहा है कि अब की बार नीतीश से क्या नहीं संभल रही सरकार? 5 साल पहले 2013 में नीतीश के बोल क्या थे, जरा ये सुनिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। अब हमारे सामने साफ था, जमीर था, सिद्धांत था, उसके साथ या तो समझौता करते और आराम करते और फिर रात में अपनी गर्दन उतरवा लेते। देखिए हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं। मैं अपने मित्रों को, साथियों को कह देना चाहता हूं, अभी थोड़ा हम लोगों को मालूम है आजकल ओबीसी पिछड़ा वर्ग कार्ड खेल रहे हैं। अरे पिछड़ा वर्ग का नेता कोई होता है, पिछड़े वर्ग के लिए हमदर्दी होती है, पिछड़े इलाकों की हमदर्दी होती है। कॉरपोरेट की हमदर्दी से कोई किसी पिछड़े वर्ग में जन्म होने से पिछड़े वर्ग का नेता नहीं हो सकता। यह देश अगर वैसी धारा कामयाब होती है तो देश बिखरेगा। आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, जिसके बारे में हमने कहा भारत का जो सोच है वो भी खंडित होता है। और हम नहीं सोचते हैं कि इस देश के आम लोग कभी जो भारत का सोच है, आइडिया ऑफ इंडिया है, इसको समाप्त होने देंगे, इसके वजूद को खत्म होने देंगे। कुछ लोगों का भ्रम कुछ इलाकों पर हो सकता है, लेकिन इसके अलावे कुछ नहीं। तो 2013 में जब बीजेपी से अलग हुए थे नीतीश कुमार, ये उस वक्त के नीतीश कुमार के बोल हैं। आइए हम चर्चा जल्दी से आगे बढ़ा लेते हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संबित, देखिए विरोधी यही कह रहे हैं कि 2013 में कह रहे थे सौदा जमीर का करूंगा नहीं, 2018 में इसी वजह से सांप्रदायिक हिंसा की आग में बिहार झुलस रहा है, क्योंकि सौदा तो जमीर ही का हो गया है।
आप याद कीजिए रोमाना जी, 2013 से पहले जब नीतीश कुमार जी 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो लालू प्रसाद यादव जी के लिए क्या कहते थे? वो कहते थे सबसे बड़ा चोर है, वो कहते थे कि चारा चोरी करने वाला आदमी है। वो सब भी दिखाना चाहिए थोड़ा। सर सांप्रदायिक हिंसा को लेकर क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, तो अब 2017 पिछले साल के मैं सरकार के आंकड़े आपको बता रही हूँ सर। 5 महीने जब तक महागठबंधन की सरकार चली ना, रोमाना जी 10 सेकंड जरूर मामले हुए सांप्रदायिक हिंसा के, और जब से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए हैं 48 सांप्रदायिक हिंसा के मामले हुए 5 महीने के भीतर। बीजेपी से दोस्ती में सांप्रदायिक हिंसा क्यों बढ़ गई बिहार में? बताइए संबित पात्रा, बीजेपी से दोस्ती में सांप्रदायिक हिंसा क्यों बढ़ी बिहार में? हाँ रोमाना जी, ममता बनर्जी के साथ हमारी दोस्ती नहीं है। पूरा बंगाल अभी जल रहा है, धू धू करके जल रहा है। सर बिहार पर जवाब नहीं है आपके पास? प्रकाश जावड़ेकर, सर बिहार पर आपके पास जवाब नहीं है? जवाब दूंगा। बंगाल नहीं, तो आप बंगाल पर जा रहे हैं ना? बंगाल पे भी सवाल पूछना चाहिए रोमाना जी, क्यों नहीं जाऊं? बंगाल पर तो देखिए केंद्र सरकार भी जवाब पूछ रही है ना। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है ना बंगाल से। केंद्र सरकार को बिहार से रिपोर्ट नहीं मांगनी चाहिए थी? संबित पात्रा बताइए ना। रोमाना जी थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। रोमाना जी, आपने कहा था ना चिल्ला चोट करना आपका मकसद नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं चिल्लाऊंगा। तो आपको बीच में करेक्ट कर रही थी, बस और कुछ भी नहीं। हाँ ना करेक्ट बिल्कुल, मैं आराम से शांति से बोलूंगा, फिर आप मुझे करेक्ट कर देंगे, क्योंकि यही आपका मकसद है, आराम से बात करना। रोमाना जी देखिए, बंगाल भी हिंदुस्तान में है। कहीं ना कहीं जवाब दे दीजिए कि जिससे दोस्ती हमारी। बिहार पे जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। सर बिहार में आप सरकार में ना, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल रोमाना जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी से जब से हमारी दोस्ती हुई है दंगे शुरू हो गए हैं ना। दंगे बढ़ गए, मैंने ये बताया, शुरू नहीं हुए, बढ़ गए। मैं ये कह रही हूं, बढ़ गए हैं, ज्यादा हो गए। हाँ बढ़ गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा शुरू हो गए हैं। मैं यही कह रहा था जवाब देते हुए, ममता बनर्जी से तो हमारी दोस्ती नहीं है, वहां क्यों बढ़ गए हैं? देखिए, ये जो कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं, ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ये कुछ भी करेंगे। 2019 के लिए सड़कों पे दंगे भी कराएंगे। याद है लालू प्रसाद यादव? चलिए इसी बात को मैं आगे बढ़ा देती हूँ। नवल किशोर जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर नवल किशोर, आरजेडी लालू प्रसाद यादव साहबुद्दीन से कैसे बिहार में बात कर रहे दंगों थे, का याद है? सिलसिला शुरू हो जाता है। संविधान की शपथ जारी है। हम सीधे रुख कर लेते हैं बीजेपी से संबित पात्रा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संबित, अररिया हार की खींच के चक्कर में चौबे जी का बेटा गिरफ्तार नहीं हो रहा क्या बिहार में? देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है इतने बड़े विषय को, गंभीर विषयों को हमें राजनीति के इतने छोटे पटल पर लाकर डिस्कस नहीं करना चाहिए कि अररिया हारने के कारण हम खींच में थे। आपको याद होगा अररिया हारने के पश्चात किस प्रकार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी अररिया में ही लगे थे और आरजेडी के समर्थकों ने लगाए थे। ना सर, ये कैसे कह दिया आपने आरजेडी के समर्थकों ने लगाए थे? ये आपने कैसे कह दिया? क्योंकि आपकी बिहार की जो पुलिस है, नहीं आप एक्चुअली गलत बता रहे हैं। बिहार की जो पुलिस है उसने अभी तक इस बात की पुष्टि तो की नहीं कि नारे लगाए या नहीं लगाए। उसने सिर्फ वीडियो में क्यों नजर आ रहे थे? गिरफ्तारी क्यों हुई थी? क्योंकि वो नजर आ रहे थे। बिल्कुल नहीं, गिरफ्तारी हुई थी, वो वीडियो गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी हुई, लेकिन नारे किसने लगाए आज तक बिहार पुलिस नहीं बता पाई। संबित पात्रा, ये मैं आपको फैक्चुअल जानकारी दे रही हूँ। और मैं भी आपको, रोमाना जी एक बात फैक्चुअली आप सोच लीजिए, आप लोगों को किसने बताया कि जो नीतीश कुमार वो सुशासन खो चुके हैं? आपको किसने बताया कि नीतीश बताने की जरूरत नहीं, नजर आ रहा है मिला है सबसे दंगे, सबसे दंगे, तो ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है। अब मैं कंप्लीट करूं, ठीक है सुनिए, मैं कंप्लीट करूं, अब मैं कंप्लीट करूं, अब मैं कंप्लीट करूं। सब लोग ना देखिए, सब लोग चिल्लाए नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2016 में किस प्रकार यही लालू प्रसाद यादव जब नीतीश जी की सरकार से, देखिए इस प्रकार से सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे होगा? आपने कहा था बोले प्रेमचंद मिश्रा जी एक एक करके कृपया करके 2018 दे रहा हूं, मगर उसके संदर्भ में जवाब बिल्कुल इसी संदर्भ में जवाब दे रहा हूं, मगर इसी संदर्भ में जवाब दे रहा हूं, मगर शांति से सुने तो सही। सब लोग यहाँ मोहन भागवत जी के विषय में चर्चा कहाँ हो रही है? ये कांग्रेस क्यों बीच में बोल रही है? मुझे जवाब देने दीजिए। मिश्रा जी की आवाज थोड़ी कम करके संबित पात्रा की आवाज बढ़ा दीजिए। संबित आप जवाब दीजिए। धन्यवाद।
देखिए रोमाना जी, मैं आपको सिर्फ याद इसी परिप्रेक्ष्य में दिला रहा था कि जहां तक दंगों का सवाल है, यही सरकार थी, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे उस समय। नीतीश जी लालू प्रसाद जी के साथ और कांग्रेस के साथ थे। याद करिए 2016 में यही रामनवमी का परिप्रेक्ष्य था। रामनवमी की जुलूस निकल रही थी सिवान में, और शहाबुद्दीन जेल से फोन करके लालू प्रसाद यादव को बताते हैं कि हिम्मत इतनी कि मुसलमानों के ऊपर फायरिंग करा दे आपका एसपी, उसको मैं औकात बता दूंगा, तुरंत आप काम करिए कि मुसलमान के ऊपर फायरिंग नहीं होनी चाहिए। और ये आप तमाम चैनलों ने दिखाया भी था, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। देखिए आज जिस प्रकार की परिस्थिति वहां बनी थी, उसको कंट्रोल में किया। बात क्यों नहीं कर रहे सर? मुसलमान हिंदू कब तक मुद्दा ही तो बता रहा हूं। नहीं, मुसलमान शहाबुद्दीन कर रहे थे, लालू प्रसाद को नुकसान पहुंचाएगी, मैं थोड़ी कर रहा हूं। मुझे तो आप ये बताइए, आप ये बताइए सीधे सीधे, मैं आपसे अगर सवाल पूछती हूँ कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आप यहाँ पर मुसलमान ले आते हैं, आप यहाँ पर हिंदू ले आते हैं, आप यहाँ पर तिलक टोपी सब का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन एफआईआर मैं बिल्कुल लाऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा? अरे रामनवमी में राम जी का एक शोभा यात्रा निकालना इस देश में पाप हो गया है क्या? सर कृपया करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इस तरीके की राजनीतिक बहसों में मत घसीटिए संबित जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रही हूं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको इस दलदल वाली राजनीति में मत घसीटिए। संविधान की शपथ देख रहे थे आप, और अब आज की इस बहस के बाद मेरी राय इस पर एक नजर आप डालिए, क्योंकि यहां सवाल सीधे सीधे नीतीश कुमार पर है। समझिए इस बात को, बिहार जल रहा है नीतीश जी, दंगे रोकिए, सत्ता के चक्कर में संविधान की शपथ ना भूलिए नीतीश कुमार। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।